हाय भाई हम जीत गए। कितना भगावेगा रे है? इताऊ 3 चायला चोरों चक्कों के साथ पीते हो, आज प्रेसिडेंट के साथ पियो। मान लो एक किसान के घर 4 बच्चे और घर में बनी पड़ी है 1 किलो खीर, पर मैं पूछ रहा हूँ साला 2 किलोग्राम खीर क्यों नहीं बन सकती? फिर ये कहेंगे कि सर रॉ मटेरियल तो सर 1 ही किलो का है। मेरा मानना ये है कि 1 किलो तो मिनिस्टर साहब के घर पे पड़ा हुआ है। मार की बात कहता हूँ, जब गरीब के पास खाने को कुछ नहीं होगा ना, फिर वो अमीर को खाएगा। अमेरिका। अरे आप सब तो बहुत ही अच्छा गाते हैं। आपको सोशल वर्क छोड़ के सच में एक बैंड खोलना चाहिए। और आप मोहतरमा इतनी खूबसूरत हैं कि आपको एक कॉलेज छोड़ के हीरोइन बन जाना चाहिए। अरे नहीं भाई, ऐसे क्यों बोल रहे हो? यूनिवर्सिटी में जब से बंदी आई है तब से दिल सा लग गया है। नहीं करेक्ट बोलता है भाई। खिसिया के आगे बढ़ जाना इस देश का सबसे आसान काम है। I'm dying to see Disneyland and Statue of Liberty. Choose between Coca-Cola and Pepsi. सेमिनार में मैंने आपका स्पीच सुना। आपको सही में लगता है कि इस दुनिया में सब लोग बराबर हैं? I mean, in a country like India, can you seriously overlook caste, culture, creed, community, social and economic position of every individual and speak about equality? I seriously think you're over-romanticizing a situation which needs a much more logical approach. नाम क्या है तुम्हारा? जोया। जोया। टीना अंबानी भी होता ना, तब भी तुम ऐसे ही करा रही होती। इस देश में हर आदमी अलग है, ऑन कास्ट, क्रीड, क्लास, ब्ला 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 ब्ला। ये फैक्ट है, मगर मैं फैक्ट्स के लिए नहीं लड़ता हूँ मैडम। जो सही है उसके लिए लड़ता हूँ। सॉरी। Go to hell. मैडम मैंने आपको सॉरी तो बोल दिया था। मुझे फेल करके आपको क्या मिलेगा? इक्वालिटी। आपके पास चीटिंग करने के लिए पर्चे थे, बाकियों के पास नहीं। या तो आप अगली बार पढ़ के आइए या पूरे एग्जामिनेशन हॉल में पर्चे बांट दीजिए। ये फैक्ट भी है और जस्टिफाइड भी। Now have I proved my point? No. I haven't kissed anybody else in this college. This proves that you're privileged. Which proves कि इस दुनिया में सब लोग बराबर नहीं होते। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आती तो हमें तब भी थी, पर बहुत लेट हो गए थे। पूरा कर भी देते तो कोई फर्क नहीं होता। दिल्ली सरकार हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाई कुंदन बाबू। एक लड़की के चक्कर में मारे गए। हम भी उसे चक्कर में मारे गए। हम भी तो बेवकूफों की तरह कुर्ता पैजामा पहन कर निकल आए बनारस। यार इन लड़कियों के दिमाग के हिसाब से कुछ नहीं करना चाहिए। बड़े काम छोड़कर आए हैं भाई। ठीक नहीं हो तो विधानसभा में कौन चीखेगा? अरे लेकिन वो क्या लाइन सोची थी हमने, जो हमने सोचा था कि इन हीरो से कहेंगे? क्या लाइन थी? उफ ये तुम्हारे। हाँ, उफ तुम्हारे ये उसूल, ये आदर्श। ये आदर्श। इन्हें गूंथ करके एक वक्त की इन्हें गूंथ कर एक वक्त की रोटी भी नहीं बनाई जा सकती। और ये जो तुम जो सड़कों पर रैली निकालते हो, नारे लगाते हो,
इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, समझे? ये हमारी पार्टी में आ जाओ। देखो, असली सुख जो है सत्ता में ही है। तुम जालंधर से हो ना? जालंधर से टिकट दिलवा देंगे। आनंद, हमने क्या सोचा था कि क्या जवाब देंगे गुप्ता जी को? कि जाओ पहले उस आदमी के साइन लेकर आओ। कि जाओ पहले आप उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसको पिछले 60 साल से आप चूतिया बना रहे हो। फिर आप जो भी पेपर देंगे ना गुप्ता जी, मैं साइन करने को तैयार हूँ। हम जालंधर से क्यों लड़ेंगे सर, जब दिल्ली से जीत सकते हैं? खुद लड़ेंगे, खुद की पार्टी बनाएंगे। थैंक यू फॉर द ऑफर सर। पहले तो कुछ बोरिंग जॉब्स करता रहा, फिर एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ज्वाइन की, और फिर अपनी खुद की कंपनी बना के मोबाइल फोन्स बनाने लगा। क्या मोबाइल फोन्स? तेरे अपने ब्रांड का? कभी ट्राई किया इसको? रैक? ये रैक मोबाइल क्या होता है? तू नहीं सुधरेगा। RAK, रिया आदिल कबीर। Yes. या ऑफ कोर्स, फ्लॉप तो होना ही था। फ्लॉप। पहला कंसाइनमेंट MP और छत्तीसगढ़ के जिले में हाथों हाथ बिक गया, लेकिन फिर 2 महीने बाद खराबे की कंप्लेंट्स आने लग गई। फिर डीलरों ने पैसे देने बंद कर दिए, फिर बैंक वाले आ गए हमारे यहाँ, झगड़ा हो गया यार। हाथ चल गया मेरा वो पुलिस वाले पर, अरेस्ट कर लिया साले ने। तूने पुलिस वाले को मारा? शाबाश। तो कितने दिन चक्की पीसी थी? अब रहने दो ना तुम भी, वापस तो आ गया ना। तुमन जाओ, अभी हमार कस्टडी में रही। कौन हो तुम लोग? चलो उठाओ इसको। चल पकड़। ये क्या कर रहे हो? बांध इसको। किधर ले जा रहे हो मुझे? चुप यार, कहाँ ले जा रही हो? अरे उठा। चल। क्या नाम है? अरे नाम क्या है? कबीर। पूरा बता। कबीर का? तुमसे मतलब? पुलिस वाले हो क्या? पुलिस वाला तो तय है। ते का सोचत है कि हम जंगल में रहत हो तो का उल्लू हो हैं? अबे हमें मालूम है कि ते SP आदिल खान के आदमी है। सही कहा तुमने। हमें भी मालूम है कि तू माधुरी दीक्षित है। अबे यहाँ हमन कोनो खेल नहीं खेला था तोर साथ में। साले 21 सेकंड में न गोली सर के पार हो जाए अभी। तो फिर ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो? एक तो मुझे बांध के लेकर आ गए हो यहाँ, ऊपर से पुलिस वाला बोलकर मेरी इज्जत उतार रहे हो। ते यहाँ के तो नहीं है। नंदीघाट में क्या करते है? नागपुर में धंधा था मेरा, मोबाइल फोन्स बनाने का। धंधे में दम नहीं था, ऊपर से साली उधारी इन लोगों की। वसूली करने आया था यहाँ, फिर पता चला उसकी दुकान ही बंद है। किसकी? श्री कंप्यूटर्स। सेकेंड हैंड मोबाइल फोन्स बना के बेचता है, हनुमान चौक में। क्या यहाँ पे उधारी वसूली करना अलाउड नहीं है? गोली मारोगे? ए, चलो उठा इसको। हेलो। हाँ दादा, बस थोड़ा लेट है, 10-15 मिनट में पहुंच जाऊँ। हाँ
बस आवत रहो। जूही तुम्हारा असली नाम है? हर एक के कई नाम हैं यहाँ। पता नहीं जूही तुम्हारा असली नाम है या? ये मोर असल नाम नहीं है, और पार्टी का नाम है। असल नाम तो मुझे याद भी नहीं। 9 सालों के घर छोड़े। क्या हुआ था? मैं झारखंड से हूँ। बापू मोला पढ़ाना चाहत रहीस, लेकिन भाग में कुछ और ही लिखा था। सूद ऊपर पैसा लिया था मेरे बापू ने। वो लोग पहले मेरे 2 बहनों को उठा ले गए, बाद में जमीन हड़प लिया। कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन पहुंची तो थानेदार बोला रात को घर आ, उधरी लिखू तेरी FIR। फिर मैंने फैसला किया। अब परवाह नहीं है, बस जनता ना सरकार काम करने का मिशन है। 10 साल और जिंदा रहूं तो कम से कम 100 को तो मार डालूंगी। लग गई ना तेरे को भी? कैसा? तूने वार्निंग क्यों नहीं दी? सीधे फायरिंग क्यों? वार्निंग दी थी कबीर, लेकिन उस नाच गाने के शोर में किसी ने सुना नहीं, और उनके संतों ने हम पे फायरिंग शुरू कर दी। हम क्या करते? हथियार फेंक देते। ठीक नहीं हुआ आदिल। बच्चे, बूढ़े, औरतें, वहाँ ज्यादातर लोग मासूम थे। मासूम बंदूक की ट्रेनिंग नहीं लेते कबीर। यार उन्हें लगता है कि सरकार ने आज तक उनके लिए कुछ नहीं किया, अब उनकी जमीन, उनके घर छीन लेगी, कि वो महानता को सपोर्ट करती है और पुलिस उनके लिए काम करती है। देख कबीर, मैं तुझ पे 100% भरोसा करता हूँ, नहीं तो तुझे अंदर जाने नहीं देता। लेकिन अगर इन लोगों के बेतुके प्रोपेगेंडा को सुनकर तू भी कंफ्यूज हो रहा है और इस मिशन को छोड़ना चाहता है, मुझे कोई अर्ज नहीं। यार तुझसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। छोड़ के भागने की बात की मैंने? ये मिशन मैंने तुझे हेल्प करने के लिए लिया है। मुझे लगा कि तू समझ जाएगा कि उनकी लड़ाई उनके हक के लिए है। लड़ाई का तरीका गलत है कबीर। मैं जानता हूं यहाँ के लोगों की ऐसी बदतर जिंदगी देखकर तेरा दिल दुखता है, और इस देश के लिए इससे बड़ी शर्म की बात हो ही क्या सकती है। लेकिन अगर अब भी यहाँ विकास नहीं हुआ ना, तो ये जगह सचमुच नर्क बन जाएगी। तू देखना, हम दोनों जो भी कर रहे हैं उससे आखिर में यहाँ के लोगों का ही भला होगा। गुड। अब सुन, जैसे ही राजन मुझे मिल जाए तो वहां से निकल जाना। आगे का बंदोबस्त तेरा मैं कर लूंगा। ओके?